जय हिंद मित्रों, रन विद टाइम 11 पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता से संबंधित कुछ प्रश्न, यानी प्रायिकता किसे कहते हैं, और इससे संबंधित एक सवाल हम पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है और कक्षा 10 के लिए तो बेहद इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इस क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, कठिन नहीं है, पर समझना है थोड़ा सा। तो चलिए देखते हैं। कह रहा एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 100 तक संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। इसमें 3 प्रश्न पूछा गया है। पहला है 2 अंकों की एक संख्या, दूसरा एक पूर्ण वर्ग संख्या और तीसरा है 5 से विभाज्य एक संख्या। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब इसमें कह रहा है, पहले तो हम सवाल देखते हैं। कह रहा है एक पेटी में 90 डिस्क हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई बॉक्स है एक, और उसमें डिस्क का मतलब समझ लीजिए एक ऐसे ऐसे कुछ बना करके उसमें रख दिया गया है। ऐसे ऐसे करके कितना रखा गया है? 90 तक रखा गया है। मतलब समझ लीजिए 90 गोला रखा गया है, और हर गोले में इस टाइप से 1 2 3 और ऐसे करके जो बीच में डाट डाट है, इसका मतलब है बीच में और संख्याएं हैं, और 90 तक सब में क्या है? अंकित है। प्रत्येक गोले में समझ लीजिए ऐसे ही संख्याएं अंकित हैं। 1 से लेकर कै तक? 90 तक संख्याएं हैं, और इन पर जो है प्रत्येक संख्या अंकित है। और एक ये समझ लीजिए क्या है? एक बॉक्स समझ लीजिए है। एक पेटी जो कह रहा है वो हम समझ लेते हैं क्या है? एक बॉक्स है, और उसी के अंदर ये गोले रखे गए हैं और प्रत्येक गोले पर ऐसी संख्याएं अंकित की गई। अब कह रहा 2 अंकों की एक संख्या, 90 तक संख्या है। कितना है? 90 तक। अब 90 समझ लीजिए 90 गोले हैं, और 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है? 10 से। कहाँ से? 10 से शुरू होती है, और कहाँ तक जाएगी? 90 तक जाएगी। सब में 2 अंक मिलेगा आपको। जैसे देखिए इसमें 1 अंक है, 0 है, तब 10 बनी। तो 11 में भी 2 अंक, 12 13 14 15, इस तरीके से 90 तक आप जाएंगे तो सब में आपको 2 अंकों की संख्या मिलेगी। और पहला प्रश्न हमारा यही कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या की प्रायिकता कितनी है। तो देखिए 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? कहने का मतलब 10 के पहले जो संख्या है 9 तक, उसमें 2 अंक नहीं है, बाकी सब में 2 अंक है। तो 90 में से अगर हम घटा लेते हैं, 90 में से कितना घटा लें? 9। 90 में से 9 घटा लें तो कितना बचा आपका? 81। 81 ऐसी संख्याएं हैं जिन पर 2 अंक अंकित है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि 1 से 9 तक जो है, 1 से 9 तक जो डिस्क हैं या गोले हैं, उन पर 1 अंक संख्या लिखी गई है। जब 10 आता है तभी 2 अंक की संख्या बनती है। तो ये हो गया आपका 81। अब ये समझ लीजिए 81 क्या है? हम कह सकते हैं संभव, ये पहले का हल हम देख रहे हैं, संभव परिणाम बराबर कितना है? 81 है। और कुल परिणाम कितना है? कुल परिणाम बराबर 90 है। तो आप यहाँ पर देख लिए संभव, ये संभव है, संभव परिणाम 81 है, कुल परिणाम है 90। अब लिख देते हैं 2 अंकों की एक संख्या, यानी 2 अंकों की एक संख्या की, 2 अंकों की एक संख्या की प्रायिकता, यानी पीई बराबर कितना होगा? संभव ऊपर लिखा जाता है संभव परिणाम, नीचे लिखा जाता है कुल परिणाम, यानी 81 बटा कितना? 90। या इसको हम सरल कर लेते हैं, 9 दाम 90, 9 9 81, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें भाग दे देंगे तो 0.9, यानी इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0.9 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो ये पहले का आंसर हो गया। बहुत सिंपल सा सवाल है, समझना है, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझेंगे तो सारा कुछ आ जाएगा।
चलिए अब अगला देखते हैं, इसका सेकंड वाला। सेकंड में कह रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कितनी ऐसी संख्याएं हैं। पहले हमको ये पता लगा लेना है कि 1 से 90 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनका हम वर्ग करें तो कितना आना चाहिए, 90 से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो देखिए अगर हम 1 का वर्ग करते हैं 1 होगा, 2 का करेंगे तो 4, 3 का वर्ग करेंगे कितना होगा 9, 4 का करेंगे तो 16 और 5 का करेंगे 25, 6 का करेंगे तो 36, 7 का करेंगे 7 7 49, 8 का करेंगे 64 और 9 का करेंगे तो 9 9 81, कितना हो जाएगा 81। तो इतनी पूर्ण संख्याएं हैं। और 10 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 पार हो जाएगा, मतलब 90 से पार चला जाएगा, 10 100 हो जाएगा। तो 100 तो हमको लेना नहीं, हमको 90 तक ही लेना है, 90 के अंदर। तो 90 के अंदर कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है। तो कुल परिणाम इसमें देखिए कितना हो गया, कुल परिणाम बराबर आप यहाँ पे देखेंगे 90 है। कुल परिणाम कितना है 90 और संभव परिणाम बराबर कितना है, यहाँ से हमने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। तो इसका हो जाएगा एक पूर्ण वर्ग संख्या, लिखते हैं एक पूर्ण वर्ग संख्या और इसका लिखते हैं PE, मतलब प्रायिकता इसकी कितनी हो जाएगी, बराबर 9, यानी संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। तो काटेंगे 9 1 कम 9, 9 दहम 90 या बराबर 1/10, या दशमलव में इसको जब हम लिखना चाहें तो 0.01, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन इसमें और है, उसको भी देखते हैं। कह रहा 5 से विभाज्य एक संख्या, यानी 5 से विभाज्य एक संख्या। तो 5 से विभाज्य संख्या देखिए इसका बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। 1 से 90 तक की ऐसी संख्याएं हमको ढूंढना है जिसमें 5 से कटने वाली संख्याएं हों। तो देखिए 90 तक, यानी 90 में अगर हम 5 से भाग दें तो 18 बार जाएगा, यानी 18 पंचे 90। 5 जो है वो कितनी बार आएगा, 18 बार आएगा। तो यहाँ सीधा सीधा हम लिख देते हैं 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या कितनी है 18, यानी संभव परिणाम कितने हैं 18 हैं और कुल परिणाम कितने हैं 90 हैं। तो काट देते हैं, यानी 1/5, या इसको दशमलव में परिवर्तित कर लेते हैं तो 0.2, यानी जीरो पहले लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से हमने इनके तीनों सवालों को देख लिया। प्रायिकता के बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था, इसलिए हमने आपको इसे बताया है, इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे मैथ के या इंग्लिश के सलूशन के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद।